हम बात करेंगे दो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के बारे में। इसमें से एक है हमारा वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। अब देखो वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 कैसे निकालते हैं उसको समझने की कोशिश करते हैं, और क्या होता है वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 वो भी समझते हैं। देखिए वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 क्या है। अगर मैं एक H2O2 सॉल्यूशन लेता हूँ और उसे हीट करता हूँ, ठीक है, अगर मैं एक H2O2 सॉल्यूशन लेता हूँ 1 लीटर का, और अगर मैं उसे हीट करता हूँ तो उससे जितना वॉल्यूम प्रोड्यूस होगा O2 गैस का STP पर, दैट इज द वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन। मैं फिर से बोल देता हूँ, अगर हम वॉल्यूम स्ट्रेंथ किसको कह रहे हैं, अगर हम 1 लीटर H2O2 सॉल्यूशन को हीट करते हैं तो जो उससे ऑक्सीजन गैस की वॉल्यूम प्रोड्यूस होगी STP पर, उसी को हम क्या कहते हैं, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। सपोज करो हमने इक्वेशन बैलेंस इक्वेशन लिख ली, H2O2 गिव्स H2O प्लस हाफ O2। हम इसको हीट कर रहे हैं। नाउ सपोज करो मैंने इसका 1 लीटर सॉल्यूशन लिया, ठीक है। अब अगर मान लो इस सॉल्यूशन के अंदर सपोज करो अगर H2O2 का 1 मोल होता तो 1 मोल H2O2 से कितने मोल O2 मिलता, हाफ मोल, ठीक है। तो अगर मैं कह देता हूं कि इसके 1 लीटर सॉल्यूशन में m मोल H2O2 है, अगर हम बोल देते हैं कि इसके 1 लीटर सॉल्यूशन में m मोल्स H2O2 है, तो उससे बेसिकली कितना आ जाएगा, मोल रेशियो से अगर हम देखें तो O2 का m/2 मोल प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है। नाउ m/2 मोल कितने में आया, 1 लीटर में, तो बेसिकली मोलारिटी ही हो गया क्योंकि हम मोलारिटी को क्या कहते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर। तो ये बेसिकली जो यहाँ हमने m मोल लिखा है ये एक्चुअली में क्या हो गया, ये मोलारिटी ही हो गया, क्योंकि हमने m मोल लिया कितने में, माना कितने में, 1 लीटर। सो दिस m इज नथिंग बट द मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन। नाउ वॉल्यूम स्ट्रेंथ अगर हम निकालने जाएंगे तो देखो वॉल्यूम स्ट्रेंथ कैसे निकलेगा, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस एट STP। हमको पता है कि किसी भी गैस का STP पे जो वॉल्यूम आता है वो कितना रहता है, 22.4 लीटर रहता है। तो अगर हम m मोल H2O2 को हीट कर रहे हैं तो उससे कितना वॉल्यूम प्रोड्यूस होगा O2 गैस का, m/2 इंटू 22.4। this is going to be the volume of O2 produced at STP। तो this is nothing but your volume strength। तो आपकी जो वॉल्यूम m/2 मोल ऑफ O2 गैस की प्रोड्यूस होगी STP पे वो कितनी आएगी, m/2 इंटू 22.4। इसी को हम क्या कहते हैं, वॉल्यूम स्ट्रेंथ। तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ कितना हो गया, 11.2 इंटू मोलारिटी। क्योंकि हम नॉर्मेलिटी को मोलारिटी से रिलेट कर सकते हैं, नॉर्मेलिटी को हम लिख सकते हैं मोलारिटी इंटू वैलेंस फैक्टर, और H2O2 के सॉल्यूशन के लिए जो मोलारिटी होती है वो कितनी रहती है आपकी, हमने निकाली लिया है 11.2 इंटू मोलारिटी, जो वैलेंस फैक्टर रहता है वो 2 होता है, ठीक है ना। तो अगर 2 होता है तो उस कंडीशन में अगर आप देखेंगे यहाँ पर जो नॉर्मेलिटी के साथ रिलेशन आ जाएगा वो कितना हो जाएगा, 5.6 इंटू नॉर्मेलिटी। देखो बैलेंस फैक्टर कैसे निकालते हैं, अगर आप H2O2 को देखें तो यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो -1 स्टेट में है, परऑक्साइड है, तो यहाँ पर O2 के अंदर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, -1 है, और ये जा रहा है किसमें, 0 में। यहाँ तो ये -2 में जा रहा है और यहाँ पे कितने में जा रहा है, यहाँ पे जा रहा है 0 में। तो हम किसी भी एक जगह पे ले सकते हैं, चाहे लॉस कैलकुलेट कर ले या गेन कैलकुलेट कर ले। तो से फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर अगर देखता हूँ तो यहाँ पर गेन और लॉस दोनों ही आप देखेंगे तो सेम ही आने वाला है। तो यहाँ देखिए -1 से 0 गया, -1 से 0 गया मतलब यहाँ पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, ठीक है। तो अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, इसका सिंपल सा मीनिंग क्या है, यहाँ पर कितने का लॉस हुआ, 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ, और कितने एटम ने किया, 1 एटम ने 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस किया, तो 2 एटम ने कितने का किया होगा, 2 का। तो बेसिकली बैलेंस फैक्टर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसीलिए यहाँ पर हमने मोलारिटी से जब हमने इसको नॉर्मेलिटी में कन्वर्ट किया तो ये 5.6 रिलेशन में आ गया। अगर आप गेन भी निकालेंगे तो वही हो रहा है, -1 से -2 में गया है तो 1 इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ है 1 ऑक्सीजन एटम के द्वारा, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन एटम है तो टोटल गेन कितने का हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन का हो जाएगा। दिस इज हाउ वी कैलकुलेट सिंपली द वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। इसमें एक और चीज़ है जो हम ध्यान रखेंगे, कभी कभी हमसे मास परसेंटेज ऑफ H2O2 सॉल्यूशन पूछ लिया जाता है, तो आप ये चीज़ ध्यान रखेंगे, इसको याद रखना है। 30% H2O2 सॉल्यूशन को हम मार्केट करते हैं कैसा, 100V, यानी उसकी वॉल्यूम स्ट्रेंथ हम क्या मानते हैं, 100V। अगर हम एक 1 लीटर सॉल्यूशन लेते हैं तो उसका 30% H2O2 सॉल्यूशन जो होगा वो क्या मार्क किया जाएगा, 100V मार्क किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखें 100V, इसका मीनिंग क्या हो जाता है, इसका मीनिंग ये होता है कि अगर आप किसी भी पर्टिकुलर सॉल्यूशन का हीटिंग करते हैं तो उससे जो ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस हो रही है, अगर 1 लीटर सॉल्यूशन लिया है H2O2 का और वो 30% बाय मास है H2O2 के, तो उस कंडीशन में
वहां से 100 ml O2 निकल के आएगी। ये चीज हम समझ सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर वॉल्यूम स्ट्रेंथ हम क्या मार्क करते हैं इसकी 100 की। आप इस चीज को रिमेंबर रख सकते हैं that 30% H2O2 solution is marketed as 100 V। नाउ इसके बाद जो हमारा अगला कंसेप्ट है दैट इज लेबलिंग ऑफ वॉल्यूम या परसेंटेज स्ट्रेंथ ऑफ वॉल्यूम। ये भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इससे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अगर यहाँ पे अगर हम देखें तो लेबलिंग कैसे करते हैं वॉल्यूम की। देखिए बेसिकली वॉल्यूम होता क्या है, H2SO4 जो सॉल्यूशन होता है उसमें डिसॉल्व्ड SO3 को के मिक्सचर को ही हम क्या कहते हैं, वॉल्यूम कहते हैं। तो बेसिकली इसको हम H2S2O7 से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर यहाँ पर मैं लेबलिंग करना चाह रहा हूँ तो कैसे लेबलिंग होती है और किस तरीके से लेबलिंग को हम ब्रेक डाउन करते हैं उससे समझने की कोशिश करते हैं। सपोज करिए यहाँ पे मेरे पास एक 100 ग्राम सॉल्यूशन है वॉल्यूम का और इसको मार्क किया गया कैसा 109%। तो 100 ग्राम वॉल्यूम का सॉल्यूशन है, तो अगर 100 ग्राम टोटल वॉल्यूम सॉल्यूशन है तो उसमें SO3 में मान लेता हूँ x ग्राम होगा और H2SO4 कितना होगा 100 - x। तो ये तो टोटल 100 है, इसको 109% क्यों मार्क किया गया है उसे समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखिए इस 100 ग्राम वॉल्यूम के साथ अगर आप वाटर रिएक्ट कराते हैं, वाटर कितना लिया जाएगा, जितना 100 के ऊपर परसेंटेज जितना गया 100 के ऊपर उतना ही ग्राम वाटर ले लेना है। जैसे यहाँ 109 गया तो मैंने 9 ग्राम वाटर ले लिया। अगर 104 होता तो मैं 4 ग्राम वाटर लेता, 105 होता तो 5 ग्राम वाटर लेता एंड सो ऑन। तो 100 ग्राम वॉल्यूम के साथ मैंने 9 ग्राम H2O का रिएक्शन करवाया और उससे हमने उस पूरे सॉल्यूशन को कन्वर्ट कर लिया H2SO4 में। जो हमारा H2S2O7 का सॉल्यूशन था उसे कंप्लीटली जब हमने H2SO4 में कन्वर्ट किया तो बेसिकली उसका मास कितना निकल के आएगा 109 ग्राम निकल के आएगा। नाउ लेट्स गो बैक, हमने बोला था 100 ग्राम सॉल्यूशन था उसमें x ग्राम SO3 था और 100 - x ग्राम H2SO4 था। तो ये जो 9 ग्राम वाटर है इसके साथ कौन रिएक्ट करेगा, इसके साथ H2SO4 रिएक्ट करेगा या SO3 रिएक्ट करेगा। तो बेसिकली इसका डायरेक्ट रिएक्शन H2SO4 के साथ नहीं होगा, इसका डायरेक्ट रिएक्शन किसके साथ होने वाला है, SO3 के साथ होने वाला है। और SO3 के साथ ये कैसे रिएक्ट करेगा, SO3 और वाटर रिएक्ट करके क्या बनाएंगे H2SO4। नाउ यहाँ पर x ग्राम SO3 था हमारे पास और हमने 9 ग्राम वाटर लिया है, तो मास कंजर्वेशन से देखें तो हमारे पास x + 9 ग्राम H2SO4 आना चाहिए। अब ये x कितना होगा उसे हम क्या कर सकते हैं, मोल रेशियो से कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर SO3 और H2O दोनों ही 1:1 के मोल रेशियो में रिएक्ट कर रहे हैं, मतलब दोनों के सेम मोल रिएक्ट करते हैं। तो अगर SO3 का मोल निकालें तो कितना होगा x/80 और वाटर का मोल निकालें 9 ग्राम में तो कितना होगा 9/18। तो ये x/80 और 9/18 बराबर होना चाहिए। इससे पता चलता है कि x कितना होगा 40 ग्राम। तो अगर आप यहाँ 40 पुट करते हो तो टोटल मास ऑफ H2SO4 कितना आ जाएगा 49 ग्राम्स आ जाएगा। तो अगर इस 100 ग्राम सॉल्यूशन के पास जाए तो बेसिकली इस वॉल्यूम के अंदर पहले इनिशियली 60 ग्राम H2SO4 ऑलरेडी प्रेजेंट था और 40 ग्राम SO3 थी, जिसका 9 ग्राम वाटर रिएक्ट करने से हमारे पास जो H2SO4 का मास प्रोड्यूस हुआ वो 49 ग्राम फर्दर आया। तो टोटल मास H2SO4 का कितना आ जाएगा 109 ग्राम आ जाएगा। क्या ये चीज हम इस चीज को समझ सकते हैं। इसी को अगर हम फर्दर एक्सटेंड करें, आई एम जस्ट ट्राइंग टू गो इन रिवर्स ऑर्डर, ठीक है। अगर हम इसको रिवर्स ऑर्डर में लेके जाएं, देखो रिवर्स ऑर्डर में लेके कैसे जा सकते हैं। सपोज मैं यहां कह देता हूं कि इसका 20 ग्राम्स है, SO3 इज 20 ग्राम्स। अगर वॉल्यूम का एक सैंपल है, ठीक है, और ये 100 ग्राम है और इस 100 ग्राम सैंपल में 20 ग्राम्स SO3 है, तो अब मैं निकालना चाहता हूं कि कितना परसेंटेज लेबल किया जाए इस वॉल्यूम सॉल्यूशन पे, इसकी लेबलिंग क्या होगी। तो अब यहाँ पे हमको ये समझना है कि SO3 जो रिएक्ट करेगा H2SO4 के साथ, सॉरी H2O के साथ, वो क्या प्रोड्यूस करेगा H2SO4 प्रोड्यूस करेगा। 1:1 के मोल रेशियो में रिएक्ट करते हैं। तो ये जो 20 ग्राम इसका है, इसको कितना वाटर रिक्वायर होगा H2SO4 में कंप्लीटली कन्वर्ट होने के लिए। अगर मोल निकालें तो इसका मोल आ जाएगा 20/80 दैट इज 1/4। तो 1/4 मोल ही आपको क्या चाहिए होगा, H2O भी चाहिए होगा। तो अगर हम मोल्स देखें H2O के तो H2O का भी मोल कितना रिक्वायरमेंट होगा 1/4 मोल ही होगा, ठीक है। अब 1/4 मोल ऑफ वाटर का मास ऑफ वाटर कितना हो जाएगा 1/4 × 18 दैट इज नथिंग बट 4.5 ग्राम, ठीक है। तो हमने यहाँ प्रीवियसली क्या किया था, जितना भी 100 के ऊपर वाटर रिक्वायर्ड था वही परसेंटेज स्ट्रेंथ था। तो परसेंटेज स्ट्रेंथ कितनी हो जाएगी वॉल्यूम की, 100 ग्राम वॉल्यूम को कंप्लीटली H2SO4 में कन्वर्ट करने के लिए
जितना पानी चाहिए उसे ऐड करें और जो वैल्यू आएगा वो बेसिकली क्या होगा, हमारा ओलियम का परसेंटेज स्ट्रेंथ होगा। तो हमारे 100 ग्राम ओलियम को कितना पानी चाहिए, 4.5 ग्राम पानी चाहिए, यहाँ से निकाला हमने। तो ये 4.5 ग्राम अगर हम 100 में ऐड करेंगे तो जो लेवलिंग हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, दिस इज बेसिकली 104.5%। दैट्स इट।